हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आए। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये क्या चाय बनाई, इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं, मजा नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहे। कभी कहते कि दूध ज्यादा है, पानी कम है, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल था। घर में सास ससुर है, देवर ननद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती। नीरू अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुर सिखाए थे, पर ससुराल मायके की कहाँ चलती। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीरू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुके बनाने का बड़ा शौक। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी कला पहले तो सबको पसंद आई, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई और अपने शौक को जैसे भूल ही गई। ससुराल वालों का कहना था बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। नीरू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके, और वो हर संभव कोशिश भी कर रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी पार्टी रखी और नीरू को क्या बना उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया। उर्मिला जी से खाना कितना बनाओ ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं और कहा कि उसकी मम्मी से पूछती, पर वो अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी जो कि अस्पताल में भर्ती थी। नीरू ने अपने हिसाब से सब कुछ बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज्यादा हो गया, रायता जल्दी ही खत्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था, किसी में मसाला ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और नीरू पे गुस्सा हो गया। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी नहीं, तूने ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल लेना। खाने में स्वाद है, न है मात्रा का अंदाजा। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा, मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता, और सिर पीटने लगी। सबने समझा और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। नीरू थोड़ी सी सहम सी गई तो उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाजा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात मनोज को बोले तो उसने एक टूट जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीरू को बहुत बुरा लगा। उसके अपने पति की उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद शुभी बोली, जो कि उसकी हम उम्र थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पे आई, आप चाइनीज बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा बनाना नहीं आता, नीरू ने तुरंत कहा। इस पर शुभी बोली, क्या भाभी आपको कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब तो है, उसे देखकर बना लेना, सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं। पर शुभी ने सब दरकिनार करते हुए चाइनीज खाना ही बनाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे तो अच्छा था कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। शुभी फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। अपनी सहेलियों के सामने शुभी ने नीरू को अपमानित कर दिया। नीरू मन महसूस कर रह गई। क्या ये जरूरी कि हर चीज बनानी ही आए? बहू हूं तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी, जो कहो वो हाजिर कर दो। फिर अभी शादी हुई, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा? पर किससे कहते, इसलिए चुप हो गई। नीरू काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को भी तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पे खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं की जरा भी नहीं समझता। नीरू ने मनोज से कहा, बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती। उसे फूलों और प्रकृति से प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वह अपने लिए निकालना चाहती, पर मनोज ने मना कर
बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के काम खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर होगा। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। शुभी परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उनका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूंगा। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते संजय भी झल्लाकर बोला, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता, ना स्कूटी चलाना आता, आखिर आपको आता? संजय भाई, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया, तब से मन में डर सा बैठ गया। मैं ऑटो से देकर आ जाऊंगी, नीरू ने कहा। नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूं। संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को अपमानित महसूस हो रहा था। जिसे देखो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ नहीं आता। रोज रोज उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती। खाना वो बना लेती पर जरूरी नहीं कि उसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता, कुछ महीनों में नहीं। नीरू ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करना बाकी था। वो अपना दुख मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह रोज अपमान भी तो नहीं सहा जा सकता। सास ससुर देवर ननद पति सब उसका अपमान करते रहते और उसे ताना देते रहते। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा उसे बुके का काम शुरू करना, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। ठीक है, जो भी करना घर से कर लो, कहीं आने जाने की जरूरत, मेरी माँ और बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फोटो डालने शुरू कर दिए। उसे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। नीरू के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देखकर मनोज ने भी उसका सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाले स्टोर रूम में नीरू ने अपना काम लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह या वैवाहिक वर्षगांठ उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉर्पोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई वेडिंग मीटिंग उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी और अच्छा कमाने भी लगी है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उर्मिला जी दंग। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले, पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ जरूरी। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा। घर का स्टोर रूम मॉल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया। बुके के साथ नीरू पौधे से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए भी पेड़ लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। जब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवानंद भी कुछ नहीं कह पाते। और नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही तो उसने देखा कि उसके देवर की बाइक खराब हो गई। तो उसने आवाज लगाई, संजय भाई आपको छोड़ दूं, मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना जरूर आता है। यह सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया। उसने नीरू से माफी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शुभी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज रेस्टोरेंट से चाइनीज फूड मंगवाकर खिलाया तो सब उसकी तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर कहे, सुबह मैं अच्छा चाइनीज फूड तो नहीं बना सकती पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाकर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया, कभी किसी को कुछ भी न कहना। कोई भी शिकायत या कमी की बात अकेले में कहो, क्योंकि किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भुला सकता है पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भुला पाता। शुभी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर बहू से उम्मीद क्यों करते कि बहू हर काम में परफेक्ट हो, उसे सब तरह के काम आने चाहिए। शुभी की नजरें शर्म से झुक गईं। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे ये समझ में आ गया कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है, आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई। नीरू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते पर उनकी बहू ने अपने काम और हुनर से उनका नाम रोशन कर दिया। नीरू अब खुश रहने लगी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा मनोज हाँ करना ही पड़ा
और अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.